अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे हम लोग ज़रा घर से बाहर जा रहे थे। बच्चों से काफ़ी दिनों से प्रॉमिस किया हुआ था कि आप लोगों को बाहर लेके जाएंगे रमज़ान से पहले पहले। तो अभी बच्चों ने याद दिलाया कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ था, तो हम लोगों ने कहा कि ज़रूर चलते हैं। चले हम भी इसी बहाने ज़रा बाहर से घूम फिर आते हैं। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक खैर खैरियत से अपने घर पे गुजारना है, और उसके बाद फिर ईद का टाइम ही होगा जब घरों से बाहर निकलेंगे। इसलिए बच्चों को हम लोग ज़रा बाहर लेके गए थे। हमारे पास ही एक पार्क है यहाँ पे, वहाँ पे ले गए थे बच्चों को। तो वहाँ पे कोई इतना रश नहीं था, लेकिन वहाँ पे सुकून वो वाला था जो कि अल्लामा इकबाल की शायरी में अक्सर अल्लामा इकबाल ढूंढते होते थे ना, वो जो है जैसे उनकी एक नज़्म कि दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, शोरश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। तो यहाँ पे ऐसे ही सकूत था, दिल चाह रहा था कि इन नज़ारों में कहीं ना गुम हो जाए। यहाँ पे बैठ के मेरा तो बस दिल चाह रहा, तो बड़ा शायराना सा मूड हो रहा था। अल्लामा इकबाल की पोइट्री जो थी ना, वो कानों में यूँ गूंज गूंज के आ रही थी। और वैसे भी मुझे उनकी ये नज़्म इतनी पसंद है ना, ये जो एक आरज़ू है, कि बड़ी उनकी जितनी भी आप पोइट्री पढ़ लें, मुझे ज़्यादा वो जो है फ़ारसी में उसकी तो इतनी समझ नहीं आती, लेकिन जो उर्दू में है ना, वो वाले वर्ड्स जो हैं उनकी, वो वाली पोइट्री जो है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चों को भी ना इनके अल्लामा इकबाल के कुछ शेर वगैरह जो है ना वो याद करवाऊँ। तो कुछ तो अभी इब्राहिम को भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे पार्क में पहुँच गए थे जब, तो वहाँ पे ना ये डक्स जो थी इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं तो जब भी जाती हूँ ना इनको देखती हूँ कि ये क्या नीचे से निकाल निकाल के खाती रहती हैं गदले पानी में से, लेकिन ये है कि अपना ये इंजॉय करती हैं फुल। तो यहाँ पे बच्चे भी खुश होते हैं इनको देख के। उसके बाद आगे थोड़ा सा पार्ट था, वहाँ पे थोड़े से ना वो हैं एनिमल्स, बर्ड्स और कुछ, बस ये है कि बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन बच्चों के लिए मिनी ज़ू टाइप की बच्चे जो है ना वो एक दफ़ा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थीं, अभी मुझे कम नज़र आती हैं। अच्छा, ये पीकॉक्स थे, इनका जो पीछे वो थर्ड वन इनका बेबी नज़र आ रहा है ना, उसको देख देख के बच्चों को हंसी आ रही थी उसके, क्योंकि अभी पर नहीं निकले थे। तो वाकई वो ज़रा जो था ना अजीब सा लग रहा था। अच्छा, आज से काफ़ी साल पहले इनके ये केजेस वगैरह जो थे ना, ये बड़े छोटे छोटे थे, और अब ये अच्छी बात थी इनकी कि केज बड़े हो गए हैं सब बर्ड्स के। और एनिमल्स का भी वो जो सारा एरिया है वो भी इन्होंने ना खुला कर दिया है, जिसकी वजह से वो आसानी से घूम फिर सकते हैं। और इस बंदर को देख के मैं देखती गई और मैं हैरान थी। इसको ऐसे ये सोचों में गुम था ना जैसे इसको कोई पूरे पाकिस्तान की फ़िक्र है, ये इससे बड़ा इलेक्शंस का दुख है जो पाकिस्तान में उसके नताइज आए हैं। तो मैंने कहा ये तो बेचारा बड़ा कोई पता नहीं किन सोचों में ऐसे तन्हाई अपनी बैक साइड पे जाके, इस बैक पे एरिया जो था ना बड़ा बोर सा, कुछ भी वहाँ पे नहीं था। उस तरफ देख के सोची जा रहा था, सोची जा रहा था जैसे इसने कोई शायरी करनी है, इसने कोई नज़म लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़े तो ऑस्ट्रिच थे, और वहाँ उनसे जो थी ना ईशल फातिमा इतना डर रही थी, उसने चीखें मार दी, और उसकी चीखों की वजह से मुझे भी डर लगना शुरू हो गया। वो अपने बिज़ी थे खाने पीने में, और हम डर डर के यहाँ से गुज़र रहे थे कि जल्दी जल्दी ये जगह जो है ना ये क्रॉस कर लें। क्रॉस करते ही आगे जो था नेक्स्ट पूरे पाकिस्तान का उन्होंने मैप बनाया हुआ है। मैप में उस साइड पे मैं नहीं गई थी क्योंकि काफ़ी दफ़ा हम लोग गए हुए हैं, तो फिर इधर से ही ना कुछ फैमिलीज थी पिक्चर्स वगैरह बना रही थी, तो इसलिए हमें मुनासिब भी नहीं लगा। तो हम लोग जो थे ना वहीं से हम लोगों ने टर्न ले लिया और वापस आ गए जी। वापसी पे फिर कुछ ये मुर्गियाँ नज़र आईं, और अच्छा, ये मैंने पहली दफ़ा देखे थे सही बड़े बड़े मुर्गे और बड़ी बड़ी मुर्गियाँ। और उसके बाद वो वाले भी, वो जो वाइट सी नज़र आ रही हैं वो भी बड़ी प्यारी थी। उनकी भी ऐसे थी जैसे क्राउन्स इनके लगे हुए हैं, और इन्होंने कुछ ना स्पेशल ड्रेसिंग की हुई है वाइट कलर की, मतलब थोड़ी किंग किंग वाली जो होती है ना, इस तरह की लग रही थी। तो यहाँ पे दोबारा से डक्स जो थी, ये वाला पार्ट दोबारा से आ गया, और यहाँ पे व्यू मुझे इतना हसीन लगा, मैंने कहा ये इसको कैप्चर ज़रूर करना चाहिए। ये पानी में सूरज नज़र आ रहा है, डूबता हुआ सूरज, और इनके दरख्तों के सबके शेडोज़ पानी में नज़र आ रहे हैं, तो वो भी बड़े प्यारे लग रहे थे। नेचर को फ़ील करो तो तब भी मज़ा आता है। तो खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने, इनके बाबा की कॉल आ गई, वो असर की नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, तो वो कहते चले अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ।
और नेक्स्ट इन्होंने ना हमें 2 ऑप्शंस दी। कहते या तो शॉपिंग कर लो या खाना खा लो। अब बच्चों से पूछा तो इब्राहिम और ईशल तो कह रहे थे कि खाना खाना है, अज़ल्फ़ा कह रही थी शॉपिंग करनी है। मुझसे पूछा तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो कोई शॉपिंग नहीं करनी, हम खाना ही खा लेते हैं। तो पास ही था यहाँ पे एक होटल, अच्छा हम लोग वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम गए थे। हम लोगों ने कहा चलें, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, बंदा कहीं कभी गेस्ट आए तो उनके साथ भी बाहर निकलता है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग चले गए। और वहाँ पे जाते जी इब्राहिम साहब की खुशियाँ देखने वाली थी, क्योंकि उसका व्यू बड़ा प्यारा था, सारी साइडों पे फूल फूल, और जो था फिर उनकी सिटिंग जो थी, सिटिंग एरिया वो बड़ा अच्छा था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ओपन एरिया में बैठते हैं, उधर नहीं, मतलब रूम्स में या हॉल्स में उस साइड पे नहीं जाते। वो भी वहाँ पे भी बड़ा अच्छा सिस्टम था कि नीचे कारपेट्स बिछा के, शीट्स, दस्तरखान जो थे वो लंबे बिछे हुए थे, और नीचे बैठ के आपको खाना खाना था। मतलब देसी मॉडर्न मिक्स टच था वहाँ पे भी, तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन हम लोग यहाँ पे बाहर ही बैठ के, और यहाँ अभी जो थी ना तकरीबन मगरिब की अज़ानें होने वाली थी, तो बच्चे जो थे वो अपना खेलने में बिज़ी हो गए, हम दोनों गपशप में बिज़ी हो गए। बड़ा अच्छा लग रहा था। हम इसी को डिस्कस कर रहे थे कि मौसम भी अच्छा है, अच्छा मतलब अच्छा लग रहा है, हम लोग एकदम फ्रेश हो गए हैं। वैसे पार्क जाके भी बड़ा मज़ा आया था, लेकिन यहाँ पे आके फिर और मज़ा आया। फिर या साथ ये था कि इन्होंने वो मैच भी लगा दिया था बड़ी स्क्रीन पे, पर हमें तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस दफ़ा हम लोगों ने तो मैच की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, ये भी नहीं देखा कि कौन सी टीम जीती है कौन सी हारी है। बाय कार्ड मतलब मुकम्मल किया हुआ है हम लोगों ने। तो खैर इसी दौरान ही नमाज़ मगरिब की भी हो गई। मगरिब की नमाज़ जैसे ही अदा की तो खाना भी आ गया हमारा। और खाना जो था वो फिर अभी हम लोगों ने कहा कि चले मोबाइल रखते हैं साइड पे, खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद आप लोगों को बताते हैं कि ये कैसा था। तो अभी यहाँ पे तो इब्राहिम का जो ऑर्डर था ना, वो हमेशा इस तरह ही होता है, इब्राहिम का लेट होता है, जबकि हमें होता है कि इब्राहिम की चीज़ सबसे पहले आ जाए। तो खैर इब्राहिम ये हमारे साथ ही फिर खाना खाना शुरू हो गया कि जब तक चले मेरा नहीं आता मैं आप लोगों के साथ खाना खाता हूँ। तो जी खाना जो था वो बहुत ही मज़े का था, बहुत ही लजीज था, साफ़ सुथरा था, और सामने ही कुकिंग हो रही थी। कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई उनका किचन जो है वो छुपा हुआ है। तो बहरहाल जी ओवरऑल खाना भी बहुत अच्छा था और सब कुछ ही बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, हम लोग एकदम फ्रेश हो गए। उसके बाद फिर जब बच्चों ने कहा कि चलें अभी घर चलते हैं, अब सर्दी लगना शुरू हो गई है, तो फिर हम लोग जो थे उठ ही गए। फिर क्या, जाना तो अपने घर है ही, ऊपर से मगरिब का इशा का टाइम हो रहा था। सो यहाँ से फिर अब हम लोगों ने की वापसी रवानगी। और मैं इतना थक चुकी थी कि बस मुझे अब था कि मुझे बिस्तर मिल जाए और मैं सुकून से सो जाऊं। लेकिन घर आके सबसे पहला काम हम लोगों ने चाय पीने का करना था, तो इनके बाबा ने ना वो काम भी रास्ते में ही कर दिया। कहते चलें रास्ते में यहाँ से आप लोगों को चाय पिला देता हूँ। मैंने तो बार बार कहा, मैंने कहा नहीं, चाय घर जाके पीते हैं, क्योंकि बच्चे भी हमारी देखा देखी, इब्राहिम कह रहा था कि आज मैंने भी चाय पीनी है, तो मैं ख़ुद भी चाह रही थी, क्योंकि बच्चे वहाँ पे काफ़ी देर ठंड में बैठे रहे। तो मैंने कहा चलें घर जाके चाय पीते हैं, बच्चे भी पियेंगे, तो फिर उसके बाद सुकून से सोएंगे। तो बस, लेकिन रास्ते में से हम लोगों ने चाय पी, वो भी मटका चाय, मतलब 2 नंबर मटका चाय जिसको कहते हैं। क्योंकि अज़ल्फ़ा कह रही थी क्या ये भी गर्म रेत पे बनाई है। मैंने कहा नहीं, ये सामने देखें सॉस पैन पे, गैस पे वाले चूल्हे पे वो बना रहे हैं, और बस इन मटकों में डाल डाल के दे रहे हैं, इसलिए ये 2 नंबर मटका चाय है। बहरहाल ठीक थी, इतनी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी। तो भाई एंड पे हम लोग पहुंच ही गए अपने घर, और थके थकाए आते ही नमाज़ें अदा की और सोने के लिए चले गए। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।